हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन पैनल डिस्कशन। और आज का जो हमारा पैनल डिस्कशन है ये ग्रुप टास्क को रिलेटेड है। और HPCL में पहली बार डिप्लोमा बेस्ड जॉब्स जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब्स हैं उनके लिए अलग से एग्ज़ाम हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 27 मार्च को, जिसका रिजल्ट अब एक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकता है रिजल्ट। और रिजल्ट आने के कुछ दिनों के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू स्टेज होती है। और बिफोर आई गो फॉरवर्ड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि HPCL में ये सारी स्टेजेस एलिमिनेटिंग हैं। ऐसा कोई और पब्लिक सेक्टर, ऐसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हर स्टेज पे एलिमिनेट करता है। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन कि सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में 50% लोगों को निकाल देंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जिनका हर साल होता है एग्ज़ाम, उसके बेस पे बता रहा हूँ। और इस बार जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी कुछ ऐसा ही होगा कि 50% लोगों को ग्रुप डिस्कशन में निकाल देते हैं, फिर 50% जाते हैं ग्रुप टास्क में। ग्रुप टास्क में भी 50% को निकाल देते हैं, फिर जो जाते हैं इंटरव्यू में उसमें से भी 50% को इंटरव्यू में निकाल देते हैं, और 10 से 20% मेडिकल में निकलते हैं। आप बोलोगे सर 50 आपने 200% निकाल दिए। ऐसा नहीं, 50% ऑफ दैट स्टेज। 100 लोग गए GD करने, 50 GT तक पहुंचे, 50 में से 25 इंटरव्यू तक पहुंचे, 25 में से 12 आपके आगे मेडिकल में गए, जिसमें से 10 सेलेक्ट हुए, तो 100 में 10 सेलेक्ट हुए। इस तरीके से चलता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपका चाहे रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 हो रिटन एग्जाम में, अगर आपका ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। इसलिए ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू HPCL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट यहाँ पे, HPCL डाउनस्ट्रीम एनर्जी कंपनी है। ये ONGC का पार्ट है और ONGC अपस्ट्रीम कंपनी है, ये डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम का मतलब कि ये प्रोडक्ट बेचती है। सबसे बड़ा लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो मार्केट लीडर है वो HPCL है। पेट्रोल पंप 25% है। दैट मीन्स आपको कस्टमर से डील करना है, आपको प्रोडक्ट बेचने हैं। इसलिए मार्केटिंग एंड सेल्स HPCL का बहुत बड़ा डोमेन है। और लार्जली जो इंजीनियर्स मैकेनिकल में जाते हैं उनको मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, मतलब मार्केटिंग के उनके ट्रेड्स होने चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स वो चेक करेंगे आपका। और ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क के थ्रू वो ये चीज़ भी चेक करते हैं। और आज का हमारा डिस्कशन ग्रुप टास्क को लेके है, GD को लेके नहीं है। और मैंने आपको पर्सपेक्टिव बता दिया कि क्यों हम इसको अलग से ग्रुप टास्क का सेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए है। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, कोलीग्स बैठे हुए हैं। और मैं सबसे पहले शुभ मैम आपकी तरफ चलता हूँ। ग्रुप टास्क का सेशन है, लेकिन हम लोग जानते हैं एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं केस स्टडीज़। तो सबसे पहले मैम आपसे पूछूंगा, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडीज़, ये क्या चीज़ें हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? ओके, तो सर सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन। बहुत ज़्यादा नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत पोर्ट्रे कर देते हैं। ग्रुप डिस्कशन में आपके सेम पीपल स्टार्ट होते हैं, जैसे 8 लोग का हम पैनल बिठा लेते हैं, 8 स्टूडेंट्स आर देयर, उसी तरह से बैठे होंगे। बट वहाँ पे आपको म्यूचुअल कंसेंसस नहीं बनाना है। सपोज आपको कोई रैंडम टॉपिक दिया, इट कैन बी एनी करंट टॉपिक, जैसे हम डिस्कस करते हैं ग्रुप डिस्कशंस के टॉपिक, कोई ड्रेनेज सिस्टम का आ गया, कोई इस टाइम पे टेररिज्म के बारे में, किसी के बारे में टॉपिक आ गया। वहाँ पे आपके ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। यू हैव टू बी पोलाइट एंड कर्टियस टू अदर्स। वहाँ पे कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन वो इतनी एक्सटेंसिवली रिक्वायर्ड नहीं है जितनी आपकी ग्रुप टास्क में रिक्वायर्ड है। क्योंकि ग्रुप टास्क में जो आपको सिचुएशन दिया जाएगा दैट वुड बी 1.5 to 2 पेजेस लॉन्ग, मिनिमम 1.5 पेज, क्योंकि HPCL का रिकॉर्ड रहा है 1.5 पेज से कम नहीं दिया उन्होंने। IOCL में 1 लाइनर जाता है ग्रुप टास्क, हमेशा सिचुएशन ही होती है आपको, लेकिन HPCL के लॉन्ग होते हैं। उसमें आपको पहले एक केस स्टडी दी जाती है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को सभी लोगों ने मिलके एक म्यूचुअल कंसेंसस फॉर्मुलेट करने होते हैं। जैसे बाय द एंड ऑफ डिस्कशन 5-6 आपने मुझे कंक्लूजन में पॉइंटर्स दे दिए, बट एवरी मेंबर ऑफ द टीम शुड बी एग्रीइंग विद दैट। ग्रुप डिस्कशन में एग्रीमेंट जरूरी नहीं था, ग्रुप टास्क में जरूरी है। अब आ जाते हैं केस स्टडी में। केस स्टडी और ग्रुप टास्क बहुत तरह से सिमिलर है, क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चन है, लेकिन केस स्टडी की लेंथ होती है शॉर्ट। और केस स्टडीज आपकी HR के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ज़्यादा, जैसे बिहेवियरल क्वेश्चन, आपका एटीट्यूड चेक करने के लिए, आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल्स और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स चेक करने के लिए। जो ग्रुप टास्क में आ जाता है वही केस स्टडी को क्या किया जाता है, इलॉन्गेट किया जाता है। ओके, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग शुभ मैम, जो हम डिस्कशन करते हैं, 4 लोग बैठे हैं यहाँ पे, डिस्कशन कर रहे हैं, पैनल डिस्कशन बोलते हैं इसको, ये ज़्यादा ग्रुप टास्क से रिजेंबल करता है। वी कैन कॉल इट इज अ ग्रुप टास्क, क्योंकि हम एट द एंड कंसेंसस बना के बताते हैं कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, और वी ऑल एग्री टू इट। अगर किसी का, अब इसमें ये नहीं है कि आपका कोई अगेंस्ट पॉइंट नहीं हो सकता, इन रियल ऑल्सो आपका अगेंस्ट पॉइंट हो सकता है, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल टू हैव। अगर आपकी टीम उससे आंसर एग्री करती है कि ठीक है भरत सर ने कोई पॉइंट दिया, वी वर नॉट एग्रीइंग एट द स्टार्ट बट ही गिव अ वेरी सॉलिड पॉइंट एंड वी एग्री टू एट द एंड, तो आप अपने पॉइंट जरूर रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड कॉमन कंक्लूजन
रीजन रिक्वायर्ड है। आप सोच के देखो फ्रेंड्स कि अगर 4 लोगों में से 2 ने ढंग से नहीं बोला तो क्या ये पैनल डिस्कशन को सक्सेसफुल पैनल डिस्कशन बोल पाएंगे? नहीं। सब लोग अच्छा देंगे तभी हम बोलेंगे यूट्यूब पर डालते हैं, लोगों को फायदा होगा और एक ऑब्जेक्टिव के साथ बैठे हैं। यही ग्रुप टास्क है। ग्रुप टास्क में आप एक ग्रुप हैं, जैसे कॉलेज में प्रोजेक्ट ग्रुप बनता है और आप सब लोगों को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव मीट करना होता है और कंसेंसस के साथ, म्यूचुअल सपोर्ट के साथ आगे जाना होता है। कम्युनिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई बात बोली तो मैम विल गिव कंसेंट, शिखा एग्री करेंगी, भरत सर एग्री करेंगे, तो वो ग्रुप टास्क है। और ग्रुप टास्क में वो पर्सनैलिटी आपकी चाहिए कि क्या मिल के आप काम कर सकते हैं कि नहीं, ये ग्रुप टास्क है। और केस स्टडीज़ के बेस पे ग्रुप टास्क होता है। केस स्टडीज़ का एक और पॉइंट शुभ मैम कि हम स्टूडेंट्स को ये चीज़ भी मेरे को लगता है इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग आपका ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, जो वहाँ पे ऑब्जर्वर, वही आगे इंटरव्यू लेते हैं। सिर्फ वही अभी आपने एलिमिनेशन मेथड का बताया। आई स्टिल रिमेंबर अभी लास्ट ईयर के फीडबैक्स जो आए थे, उसमें आप बोलोगे 13 बच्चे बैठे थे, उसमें से 3 भी सिलेक्ट हुए हैं। जैसे 25 बच्चे जाते हैं एक सेंटर में चले गए। मल्टीपल सेंटर्स फॉर द जहाँ पे होते हैं आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। सबसे पहले जैसे ही वो जाते हैं, जैसे 25 से उनको डिवाइड कर दिया जाता है, 8 और दूसरा हो गया 9 लोगों का हो गया। इस तरह से आपके डिपेंड करता है। बाकी जितने पैनल में लोग होते हैं जो आपको इंटरव्यू लेते हैं वो उतने ही होते हैं। जैसे 8 पैनल वाले बैठ गए हैं, बाकियों में 8, वही आपका जीडी देखेंगे, वही जीटी देखेंगे, वही आपका पीआई करेंगे। तो एटलीस्ट दे आर चेकिंग योर पर्सनालिटी इन मल्टीपल डोमेन्स आ जाता है। ग्रुप डिस्कशन में की, ग्रुप टास्क में की, पीआई में भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन शुभ्या, हिंदी एंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, राइट, तो क्या इस पे कोई कंस्ट्रेंट है या कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? बोथ द लैंग्वेजेस, मल्टी बाइलिंगुअल, इट इज ओके टू यूज, क्योंकि आपका बेसिकली पर्सपेक्टिव्स, कॉन्फिडेंस और जार्गन्स जो आप उस टर्मिनोलॉजीज बेस्ट यूज करते हो वो मैटर करता है। और आप अपने ग्रुप को रिक्वेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, अगर सपोज आई एम अ पर्सन जिसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो द अदर पीपल हु आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई कैन रिक्वेस्ट देम कि प्लीज कैन यू पुट योर पॉइंटर्स इन हिंदी। दे, इट इज देयर पर्सपेक्टिव, वो बाद में बोले या ना बोले, दैट इज देयर, बट आप अपना पॉइंट रख भी सकते हो। और अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है, स्टिल यू कैन पुट अप योर पॉइंट। सो बोथ लैंग्वेजेस आर फाइन। ओके, अब मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट था शुभ्या, वो था कि ये जो हम पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए है, जिसके लिए क्राइटेरिया वाज डिप्लोमा। हर साल जो हम करवाते हैं 2020-21 से करवा रहे हैं, वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए होता है, जिसका बीटेक लेवल होता है। तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं? अभी तक आया, पहली बार हो रहा है, तो एज अ मेंटर आप क्या डिफरेंस देखती हैं ग्रुप टास्क वगैरह में? इस बार क्या डिफरेंस होगा फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट? सर, एट द वेरी स्टार्ट आई टोल्ड यू कि जो ग्रुप टास्क के टॉपिक की लेंथ होती है, अगर आप जनरलाइज चलेंगे तो हम 1.5 पेज से कम नहीं करते हैं HPCL अभी तक। IOCL 1 लाइनर आता है। अब ये आ जाता है मीडियम, अगर आप बोलोगे कि ये बहुत इलॉन्गेटेड नहीं होगा, बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं मांगी जाएगी, बट येस आपको कुछ परफेक्ट जार्गन्स, कुछ आपको एटलीस्ट नॉलेज होना जरूरी है बिफोर यू पोर्ट्रे योर पॉइंटर। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी लेंथी फॉर श्योर, इट इज नॉट गोइंग टू बी हैविंग लॉट्स ऑफ इन डेप्थ नॉलेज जितना ग्रेजुएट्स वालों से एक्सपेक्ट किया जाता है। डिप्लोमा लेवल है, बट हाँ एक आपको केस स्टडी की प्रॉपर एक थोड़ा लेंथी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। IOCL बहुत ही ब्रीफ होता है, ये एक लाइनर होता है, आपको भी पता है। अच्छा, आपसे एक और चीज़ मैं पूछूंगा कि अगर जैसे कैंडिडेट तैयारी करने लगे, कितने दिन में एज मेंटर हम लोग उनको उस लेवल तक ला सकते हैं कि पहले तो एलिमिनेट ना हो और उसका सेकंड लेवल आएगा कि भाई अच्छे नंबर भी ले ले? सर, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ बहुत श्योरली, अगर तो आपके पास टाइम पे डिपेंड करता है। हम व्हाट वी प्लान है कि 15 डोमेन्स मैंने आपको दे दी है। 15 डोमेन्स हम दिन में कोशिश करते हैं 3 बच्चा डोमेन पर्टिकुलरली कर पाए। 7 डेज में इट कैन बी, आपकी मर्जी है। अगर आप बहुत रिलैक्स मोड में जाना चाहते हो तो 1 GT इन अ डे, 7 GT, 7 डिफरेंट डोमेन्स। बेस्ट इज आप 15 GTs कम से कम लगाओ। 10 से ज़्यादा GTs असेंशियल है, क्योंकि आपके 10 डिफरेंट डोमेन्स कवर हो जाते हैं, 10 डिफरेंट पॉइंटर्स आप रखते हो, तो मिनिमम 10, तो 10 दिन आप लगा लो उससे। अच्छा, इसमें शुभ मैम हमारे पास क्या ग्रुप टास्क की कोई कैटेगरीज भी हैं कि कितने कैटेगरीज में? हाँ सर, कभी भी केस स्टडीज बनते हैं, ग्रुप टास्क बनते हैं, कोई भी चीज़ आती है। इवन ग्रुप डिस्कशंस हम कितनी बड़ी पैनल डिस्कशन में डिस्कस करते हैं, कुछ थोरो टॉपिक्स होते हैं, थोरो डायमेंशंस होती हैं। अगर मैं आपको बताती हूँ तो आपको वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करना है, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। इट कुड बी इंडस्ट्रियल हजार्ड्स, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस हो गई। सेकंड आ जाता है प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के रिलेटेड आ जाता है, कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड आ जाता है, वर्कफोर्स में अब न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, टेक्नोलॉजीज अपडेशन के रिलेटेड आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में आ जाता है, उनको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाए, वुमेन के रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी के रिलेटेड। मतलब ऐसी डोमेन्स होती हैं जो एक्चुअली आप जब आप
इफ यू आर वर्किंग, ऑब्वियसली बहुत बच्चे अगर वर्क करते काम भी हैं कर रहे तो हैं। दे कैन रिलेट देमसेल्व्स कि भाई ये तो वही चीज़ें हैं जो एक्चुअल में हम पोर्ट्रे करते हैं। लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती हैं, हर वर्क प्लेस में होती हैं। अगर आप बोलो एक्सपेंशन कौन नहीं चाहता, बिजनेस एक्सपेंशन कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है, बट उसके लिए राइट टर्मिनोलॉजीज यूज करना, सीक्वेंस करना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेन्स आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड इट आउट, हमारा 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जो आई थिंक जो पैनल में और रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है उसकी। मेरा क्वेश्चन वही था कि ये तैयारी कैसे करेंगे। नहीं, देयर इज अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे हमने वो 50 पेजेस के डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में सारे टॉपिक्स, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो सारे किए हैं। द स्टूडेंट्स होमवर्क इज एटलीस्ट टू डाउनलोड देम, उसका प्रिंट लेके थोड़ा थोड़ा उसको मेमोराइज करें, रेस्ट प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बिना नहीं आ सकता। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा पॉइंट शुभ्या ने बताया है, और वो मैं भी देखता हूँ कि जो डिप्लोमा वाला स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है, डिग्री वाला फिर भी घर बैठ के तैयारी कर रहा होता है, लेकिन डिप्लोमा वाला कैंडिडेट कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है, और आपका जॉब एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और केस स्टडीज़ में आपको टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल जार्गन्स डालना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं डालेंगे, जैसे अगर फायर एक्सटिंग्विश करनी है तो एक कॉमन आदमी भी बता सकता है इसके बारे में, लेकिन एक टेक्नोक्रेट, आप अगर कहीं प्रोफेशनल इंजीनियर लगे हैं और आप इसका कैसे आंसर करेंगे, उसके लिए टेक्निकल टर्म्स आपको बतानी पड़ती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज वन पॉइंट। एनीथिंग एल्स शुभ्या which I must have missed or we want to say, or we can I think proceed the forward? students rest it is all about the practice and jargons use Okay, करना। so now I think we can give some example of real group task which are asked, which can be asked, जो हमारा on the basis of our experience with HPCL 4-5 साल का एक्सपीरियंस। डिफरेंस शुभ्या मैम ने बता दिया है कि आपको बहुत लंबा नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली थीमेटिकली तो सेम ही रहेगा, थीम सेम रहेगा। तो शिखा मैम, आप कुछ बता सकते हैं ग्रुप टास्क के बारे में? सर, ग्रुप टास्क बेसिकली जैसे अभी मैम ने बताया, दैट इज समथिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम और अ सिनेरियो, यू कैन से इट आउट, जिसको म्यूचुअली हमें हैंडल करना होता है, राइट। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस अ टिपिकल केस स्टडी जिससे आती है, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज हर ऑर्गेनाइजेशन के एक CSR इनिशिएटिव्स होते हैं, दैट नीड्स टू बी 2% जो उनके प्रॉफिट का है, दे हैव टू बी कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी एंड लोकेलिटीज। सो एक केस स्टडी आती है इससे कि मान लो आपको 50 लाख का बजट कुछ एलोकेट किया गया एंड दैट यू नीड टू बी स्पेंड इन द लोकेलिटीज, कि उनके लाइक वेलबींग के लिए, उनके वेलफेयर के लिए यू हैव टू बी गो विद, लाइक अभी HPCL है, IOCL है, दैट इज रिनाउंड फॉर दैट, यू नो, दीज CSR इनिशिएटिव्स। सब कैसे करोगे अगर अब आप उसको लाइक अनवांटेड तरीके से उन रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो या उस बजट को इस तरीके से लगा रहे हो, स्पेंडिंग, दैट इज आई कैन से वेरी अनवाइज। बट लाइक व्हाट पॉइंटर्स यू कैन गिव कि उसको कैसे स्पेंड करना चाहिए, लाइक कहाँ आप उसको स्पेंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेलिवेंट लाइक रिक्वायरमेंट देखनी होगी, दैट यू नीड टू बी स्पेंडेड आउट, जैसे कि आपके स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन में आ गया, इंटर्नशिप प्रोग्राम आप दे सकते हो, हेल्थ केयर में आ गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड से एनवायरमेंट रिलेटेड आप कर सकते हो, जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह होती है तो उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लाइक फॉर द अफॉरेस्टेशन। आई वुड से इसमें क्या चीज़ें चेक होती हैं, आपका आ जाता है लाइक डिसीजन मेकिंग अप्रोच, राइट, आपका इनोवेटिव कंटेंट एंड देन सस्टेनेबल अप्रोच। बेसिकली अगर आपको बजट गिवन है बेसिकली एंड आप किसी लोकेलिटी पे उस चीज़ को वेल बीइंग के लिए स्पेंड कर रहे हो, सो यू शुड हैव दैट सस्टेनेबल प्लान कि उसका कुछ बेनिफिट हो, लाइक दैट। एंड एक और चीज़ लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लाइक बोल सकते हैं। इसके अलावा जो आपके CSR इनिशिएटिव्स हैं, जो आपका बजट फंडिंग है, ये इसके रिलेटेड भी आ सकते हैं, जो PRIs होते हैं, रूरल लाइक लोकल बॉडीज, उसके अंडर आपको कोलैब करके फंडिंग करनी होती है। सो उसके लिए भी आ सकता है, लाइक सेपरेट आ सकता है आपको केस स्टडी कि अगर आपको PRIs के साथ बेसिकली फंडिंग करनी है इस बजट के साथ लाइक कोलैब करके, what measures you will take and how you're going to proceed। एक typical case study ये है CSR से related। Second I would like to discuss, जैसे HPCL है अभी, so आपके घर में लाइक जो गैस सिलेंडर दैट इज फ्रॉम अदर कंपनी और लाइक दैट, ठीक है, लाइक LPG का है या इंडेन से आप सेटिस्फाइड हो ज़्यादा, सो आपको HPCL में आप जा रहे हो, लेट्स सपोज फॉर इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो एंड आपसे ये केस स्टडी पूछ ली जाती है HPCL में, सो हाउ यू गोइंग टू बी कन्विंस योर फैमिली कि आपको HPCL का सिलेंडर यूज़ करना है। तो आप उसमें बहुत सारे अब्रप्ट पॉइंट्स भी दोगे कि मैं तो मतलब मुझे तो उसमें जॉब करनी है तो आई हैव टू बी टेक दैट और समथिंग लाइक दैट, बट आपकी फैमिली को भी उस तरीके से ऑफ कोर्स सोचना होगा लाइक दैट, एंड आप उसमें पॉइंटर्स क्या दोगे, तो उसमें आपको बहुत रेलेवेंट पॉइंटर्स देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स, जिसमें आ जाता है आपका सबसे पहले आता है डेटा कलेक्शन। आप डेटा गैदरिंग से, डेटा कलेक्शन से, ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या उसकी सर्विसेज के बारे में जानने के लिए, राइट, क्योंकि HPCL का भी है और IOCL का भी है, LPG का भी है, लाइक दैट।
उसके बाद आता है कस्टमर्स फीडबैक, उनका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेसिकली, कि कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है, कंप्लेंट्स ग्रीवेंस आपके आ जाता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, और बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं जहाँ पे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन देखी जाती है, राइट। उसके बाद आ जाता है आप बेसिकली जो और अदर प्रोडक्ट सर्विसेज कैसी हैं, क्या प्रोडक्ट किस तरीके से, लाइक प्राइसिंग आ जाता है, और आपके लाइक मार्केट स्ट्रैटेजीज भी आ जाती हैं उसमें। सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, अगर आपको लाइक ये केस स्टडी अगर आपको आती है तो आप ये 4-5 पॉइंटर जिनके फैक्टर पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन कीप। वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, 2 केस स्टडीज आपसे जो डिस्कस की हैं शिखा ने, दे आर वेरी वेरी रेलिवेंट। एक केस स्टडी है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा कैसे खर्चोगे, तो आपका प्रूडेंस देखेगा, वो फाइनेंशियल प्रूडेंस, बजटिंग आती भी है कि नहीं आती है, 50 लाख में से कितना लाख कहाँ पे खर्चोगे, कितना % खर्चोगे। नंबर 2, कुछ टेक्निकल टर्म्स बताई शिखा ने जो आपको बोलनी पड़ेंगी वहाँ पे। जैसे आपको बोलना पड़ेगा कि साहब हम सस्टेनेबल एक्सपेंडिचर जो करेंगे वो सस्टेनेबल डायरेक्शन में जाना चाहिए, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए, उससे जो लोकल यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उनका स्किल एनहांस होना चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है उनके रिसोर्सेज को भी पुल इन करना चाहिए, कोलैबोरेशन करनी चाहिए। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स है ना, जब वो आप बोलेंगे तब उनको समझ आएगा कि हाँ भाई ही कैन टेक अ राइट डिसीजन, एंड ये प्रोफेशनल आंसर है। दूसरी केस स्टडी जो शिखा ने एलपीजी सिलेंडर के लेके बोली, वही पेट्रोल पंप को लेके आती है कि साहब 2-3 पेट्रोल पंप हैं, आप एचपीसीएल पे कैसे कस्टमर को लाओगे। प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट सेम है, आपकी क्वालिटी भी सेम हो सकती है, तो सर्विसेज में डिफरेंस, सर्विसेज का पता कौन बताएगा आपको, वो आपको कस्टमर बताएगा। कस्टमर तक कैसे पहुंचोगे, तो सर्वे करना पड़ेगा, कस्टमर से पहले डाटा गैदरिंग करना पड़ेगा, वहाँ पे देखेंगे लैकुनास कहाँ पे है। तो जो अप्रोच आप लोगे, वो अप्रोच बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि आपको इसका आइडिया भी है कि नहीं। अदरवाइज कई बार स्टूडेंट गलत आंसर कर देते हैं कि हम फैमिली को कन्विंस कराएंगे कि साहब हमें यहाँ जॉब मिल रही है तो इसका सिलेंडर ले लो। दैट इज नॉट अ राइट आंसर। या आप बोलेंगे कि जो सस्ता होगा वो हम ले लेंगे, तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि सस्ता नहीं होता, सबका सेम कॉस्ट होती है, पेट्रोल भी सेम होता है कॉस्ट। तो जब पेट्रोल की कॉस्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, तो कस्टमर को कैसे पुल करोगे, ये केस स्टडी वो होती है। तो प्रैक्टिस से आती है, जैसा हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, भरत सर आप क्या केस स्टडी बता सकते हैं? मैं बेसिकली आज डिस्कस करूंगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में। हाँ जी, कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल सेफ्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सोचना चाहिए कि जो हजार्डस डंपिंग है उसको कहाँ पे कैसे डंप करना चाहिए, कि जैसे वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है लोगों के मतलब लोगों के कंज्यूमर, ये जैसे कि हम फसल उग रही है कहीं पे रिवर में ही उसको डंपिंग कर दिया, इससे वो उसकी फूड चेन में भी दैट हजार्डस मटेरियल कैन केम। ओके, तो इस तरह की कुछ बातें हमें रखनी होंगी। दैट ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक फायर सेफ्टी। हाँ जी, एंड फायर सेफ्टी के साथ साथ हम बात करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दैट इज पीपीई, दैट इज अ टेक्निकल टर्म यूज फॉर द वी कैन से इंडस्ट्रियल सेफ्टी। एंड मोर important is regular safety training program should be there in the industry, and we should have first aid box, और even if I guess अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर there is a huge budget of the industry, that particular industry, can we provide a doctor there for 24/7? हाँ जी। So these are the point, that is slip and fall prevention also, कि wet floor जो है वो wet होना चाहिए, and also the hazardous communication, कि मान लीजिए कि if there is any fire, so what a person should do at that particular time कि और सभी भी बच सके and they can move safely. So these type of things we have to discuss in that. फ्रेंड्स, जैसे शुरू में स्टार्ट किया हमने डिस्कशन केस स्टडी और ग्रुप टास्क से। केस स्टडी मतलब जब आप इंटरव्यू में जाओगे, वही पैनल वाले जिन्होंने जीटी लिया वो आपका अंदर मिलेंगे, वो आपसे छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आग लग जाए वायर, इलेक्ट्रिक वायर में, बुझाओगे कैसे? पेट्रोल पंप पे आग लग जाओ कैसे बुझाओगे? सर ने डिस्कस किया आपका जो हैजार्डस वेस्ट है उसको कैसे हम वो करेंगे, रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, मिटिगेट करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। आज हम बात करते हैं प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हजार्ड्स को, बेसिकली जो वेस्टेज है उसको डिस्पोज ऑफ करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो HPCL डाउनस्ट्रीम कंपनी है, बहुत सी चीज़ें बनाती है, और वो इवेंचुअली आपका वेस्टेज जो रहेगा उसका वो आप कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे उसके ऊपर केस स्टडीज़ बनती हैं। साथ में आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी बहुत बड़ा डोमेन है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी अपने आप में ट्रेनिंग से लेके तो आपको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने से लेके और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तक बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं। अब ये एक पैनल डिस्कशन में थोड़ा सा जिस्ट था आपको कि किस तरीके से आपको केस स्टडीज़ फ्रेंड्स आ सकती हैं। आपको ये 50 पेज का जो डॉक्यूमेंट शुभा मैम ने बताया, आपको तसल्ली से इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करना है, वीडियो सुनने हैं, हर ग्रुप टास्क के वीडियो बने हुए हैं, ग्रुप टास्क करते हुए के वीडियो बने हुए हैं, एंड उसके बाद ये ओनली 5% है, 95% है जब आप करना स्टार्ट करोगे
तैरना तो आपको पानी में कूद के ही आएगा, जब आप वाटर में जंप करेंगे तभी आप तैरना सीख सकते हैं, पढ़ के नहीं सीख सकते। वैसे ही जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे अपने जैसे कैंडिडेट्स के साथ, तब फ्रेंड्स आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो YourPedia इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रैक्टिसिंग। और आप स्टार्ट करो, जितना ज़्यादा हो सकता है स्टार्ट करो। आई थिंक वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन ऑफर करता है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ गया आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोर और लेस एवरीथिंग फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट सेशन हमारा ग्रुप डिस्कशन के ऊपर करेंगे डिटेल में, फिर HR वगैरह के ऊपर करेंगे, और HPCL के जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम है उसके हम मल्टीपल सेशन करेंगे। आप देखते रहिए एंड कीप प्रिपेयरिंग विद अस। थैंक यू।